ये फैसला किया था कि जाए खेड़ा जामे मस्जिद की तामीर का चंदा हम जाए खेड़ा के बाहर नहीं करेंगे। मालेगांव में चंदा करने वाले कौन लोग हैं? तो वो ट्रस्टी वहाँ रुका रहा। आखिर तक रुके रहने के बाद उसने देखा कि ये किस रसीद पर चंदा कर रहे हैं। तो रसीद देखी गई तो रसीद ये थी तामीर मसाजिद कमेटी ज़िला नासिक जमीयत उलमा। इस बात का तामीर मसाजिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने इस बात का इकरार किया कि हमने तकरीबन 3 लाख रुपया चंदा आपके नाम से किया है। उन्होंने कहा कि आप हमें अपना बुक बताइए। तो जो बुक इन्होंने दिया उन्होंने उसको चेक किया और चेक करने के बाद जो रकम इन्होंने बताई थी उस रकम को टैली करने के बाद उन्होंने कहा कि आपने हमारे नाम से चंदा किया है, हमारे यहाँ पैसा जमा करवाओ। तो ये वहाँ पर कुछ पैसा जमा करवा करके आए हैं। बताना ये है कि मालेगांव जमीयत उलमा ने कोई तामीर मसाजिद कमेटी बनाई नहीं है और हमने नासिक ज़िला के जो जमीयत उलमा के ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने तामीर मसाजिद के नाम से कमेटी बनाई है और अलग अलग मस्जिदों के नाम से ये लोग चंदा करते हैं। जाए खेड़ा का ये मामला सामने आने के बाद ये बात समझ में आई कि ये अपनी मर्ज़ी से चंदा करते हैं और उस जगह पर वो चंदा पहुंचाते हैं नहीं पहुंचाते हैं उसके जवाब दे वो हैं। लेकिन जाए खेड़ा में जो सूरत हाल पेश आई तो समझ में आया कि ये लोग चंदा करते हैं और चंदा पहुंचाते नहीं हैं। अगर जाए खेड़ा में चंदा पहुंचाया गया होता तो जाए खेड़ा के ज़िम्मेदारान को इस बात का पता होता। पता नहीं कब से ये जाए खेड़ा जामे मस्जिद के नाम से चंदा कर रहे थे। जब उनका बुक चेक किया गया तो तकरीबन 3 लाख रुपये के करीब उनके नाम से चंदा हुआ था, जिसको उन लोगों ने बुक देख करके टैली किया और उनसे मुतालबा किया कि यहाँ पर चंदा जमा करें। अब्दुल जलील जाए खेड़ा मस्जिद तामीरी काम के ज़िम्मेदार हूँ मैं और जितने हजरत यहाँ पे सभी ज़िम्मेदार हैं लगभग। तो आज का जो मौजू है कि जायखेड़ा की मस्जिद के ताल्लुक़ से जो गलत बयानी करी गई मालेगांव से मुफ्ती साहब के ज़रिए, उसके खुलासे में ही आज हम बयान दे रहे हैं कि मज़हब और सियासत ये दो अलग अलग मौजू है और मस्जिद की तामीरी काम में सियासत करना ये सरासर गलत है। इसी ताल्लुक़ से ये बोला गया है। और दूसरा कि जमीयत है क्या और हम तक जमीयत पहुंची कैसे, इसके ताल्लुक़ से भी मुझे बोलना है थोड़ा आज। कि पहली बात, क्या मस्जिद में जैसा मस्जिद के तामीरी काम से जो बोला गया कि तामीरी काम जो भी आपने देखा है यहाँ पे शुरू है और लगभग 2021 से ये काम शुरू है और मौलाना अब्दुल कय्यूम कासमी इनके सरपरस्ती में मस्जिद का काम शुरू है लगभग 2021 से और आज तक। और इसके अंदर मौलाना का बहुत बड़ा ताउन है और सरपरस्ती है जो हमें हमेशा ही गाइड करते हैं यहाँ पे गांव में आके। और दूसरा जो मौजू है मेरा, क्या जमीयत है क्या? जमीयत का नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन जमीयत का काम ये हमें मौलाना कय्यूम के ज़रिए ही पता चला। आज से 25 साल पहले से मौलाना से हमारे गांव का राब्ता है और लगभग यहाँ के जितने देहात है इसमें मौलाना ज़मीनी हकीकत पर आकर काम करते हैं। और जो भी हालात यानी ये हिंदू मुस्लिम के ताल्लुक से भी होते हैं तो इसमें मौलाना खुद आकर वो मसले में देहात वालों के साथ खड़े होते हैं। हर मसले में, हर मुसीबत में मौलाना हमारे साथ पिछले 20 से 25 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ के। और मौलाना के बारे में जो कुछ गलत बयानी की गई ये सरासर गलत है और अफवाह है और शायद ये सस्ती सियासत और सस्ती पब्लिसिटी के लिए किया गया कुछ स्टंट हो सकता है, ये मेरे ताल्लुक से। और हमारे ज़िम्मेदार को इसका बहुत ही सदमा पहुँचा। अल्लाह जो भी ये गलत बयानी कर रहे हैं उन्हें तौफीक अता फरमाए और वो भी झूठ के बदले सच की बुनियाद पर काम करना शुरू कर दे। गुज़िश्ता दिनों मालेगांव जमीयत उलमा के दफ्तर में सदर जमीयत उलमा मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, दीनी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद उसके ज़िम्न में मेरा नाम लेकर जो है चंदे के सिलसिले से जो है जो झूठ कहा है उस सिलसिले में मुझे ये कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मालेगांव जमीयत उलमा का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ काफ़ी दिनों से 2012 तक। उसके बाद जो है मैं ज़िला जमीयत उलमा में चला गया और आज ज़िला जमीयत उलमा का मैं सदर हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में रहते हुए मैंने बहुत सारा काम किया और कभी ना मालेगांव के किसी आदमी ने मेरी शिकायत की और ना जमीयत उलमा के अरकान और मेम्बरान ने मेरी शिकायत की।
मामलात के बारे में अगर सबसे पहले किसी ने शिकायत की है तो सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने 2001 का हिसाब मुझसे मांगा था। मैंने मीटिंग बुलाया, मंगल का दिन था, एक भी रुकन मामला का हाजिर नहीं हुआ। मुझे गुस्सा आया, मैंने ज़ेरॉक्स किया और पूरा 2001 का हिसाब ज़ेरॉक्स कॉपी एक एक मेंबर के घर मैंने पहुंचा दिया। 3 मरतबा उन्होंने मांगा हिसाब, तीनों मरतबा मैंने एक मरतबा बम्बई के तवस्सुल से मांगा, वहाँ भी मैंने पेश कर दिया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शहर में लेन देन के मामलात में, रिलीफ के मामलात में, हिसाब किताब के मामले में सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी को तकलीफ़ है तो वो सिर्फ मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल और उनके जो दोस्त हैं 2-4, हाजी मोहम्मद मक्की, अब्दुल मालिक बकरा, इम्तियाज़ इकबाल और इन जैसे कुछ लोग हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव जमीयतुल उलमा भी सब के सब लोग मेरे साथ हैं। आज उन्होंने जो ये नया चीज़ निकाली है कि जाए खेड़े के अंदर, एक बड़े देहात के अंदर, एक मस्जिद के अंदर जो है ऐसा हुआ है, उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो सब झूठ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जामे मस्जिद का कोई चंदा आज तक नहीं किया। जामे मस्जिद के लोग 4 महीना पहले से मेरे पीछे लगे हुए हैं कि मौलाना आपने नूरानी मस्जिद का काम कर दिया, हमारा भी काम कर दो। मैंने उनसे यही कहा कि ईद के बाद देखेंगे और मैंने उनसे कोई बुक नहीं लिया। और मैंने नूरानी मस्जिद जाए खेड़े का चंदा नूरानी मस्जिद जाए खेड़े के बुक पर किया है। मुझे ये ट्रस्टी हजरात बैठे हैं, इन्होंने बुक दिया, मैंने इनको किस्तों में पैसा पहुंचाया है। और जाए खेड़े के कोई और ट्रस्टी तो जाने दो, ये जो मौजूदा ट्रस्टी हैं नूरानी मस्जिद के, इन्होंने मुझे कभी बुलाकर पैसा नहीं लिया, कभी बुलाकर हिसाब नहीं पूछा, इसलिए कि हिसाब तो आखिर में होता है, जब बुक दूंगा तब हिसाब होगा। बुक देने से पहले मैं सिर्फ पैसा ही किस्ते में देता रहा। इसलिए यहाँ का जो चंदा हुआ है, अभी आपको इन लोगों ने खुद बताया कि चंदा किस तरह पहुँचाया है और बुक भी इनको पहुँच गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2013 के अंदर हमने तामीर मस्जिद कमेटी बनाई थी और ये सिलसिला वहाँ से जो जारी है आज तक जारी है। तकरीबन 50 मस्जिद जो है नासिक ज़िला शहर मालेगांव की भी मस्जिदों का मैंने चंदा किया है। अगर इनको हसद और कीना है तो कम से कम मकामी मस्जिदों का जिनका मैंने चंदा किया है उनसे जाकर जो है बात पुरस करना चाहिए, हालात मालूम करना चाहिए कि उनके साथ मेरा मामला क्या है। इन्होंने मेरा हिसाब किताब बम्बई से लेकर दिल्ली तक जमीयतुल उलमा में पूछा, वहाँ पर भी मुझ पर जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया था लाखों करोड़ों का, एक नया पैसा ये लोग जो है साबित नहीं कर सके। इसीलिए 2018 में मुझे हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयतुल उलमा हिंद के हुक्म से जमीयतुल उलमा मालेगांव का दोबारा जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, बिठाया गया मुझे। फिर इलेक्शन आया, ताकत और सत्ता के बलबूते पर इन लोगों ने मुझे उसमें शिकस्त दे दी और कोई ओहदा नहीं दिया। फिर भी मैं 2 साल तक इनके साथ काम करता रहा और 2 साल के बाद मैंने हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब के इंतकाल के बाद मैंने मशवरा किया ऊपर के लोगों से और मैंने कहा मुझे खिदमत करना है, काम करना है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़िले में चले जाऊँ। चुनांचे फिर मैंने ज़िले की मेंबर साजी की और ज़िले के लोगों ने मुझे ज़िला जमीयतुल उलमा नासिक का सदर बनाया। वहाँ भी मामलात हैं, सब कुछ है, मगर हमारे ये साथी साथ में आए हुए हैं, हमारे जनरल सेक्रेटरी साथ में हैं, नायब सदूर हैं, यूनिट के जनरल सेक्रेटरी हैं और हमारे साथ जो तामीर मस्जिद का चंदा करते हैं वो लोग भी आज जो है यहाँ आए हुए हैं। उसमें कारी मुफ्ती खालिद इकबाल साहब हैं, डॉक्टर अखलाक अहमद अंसारी साहब हैं, मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहब हैं, नूर मोहम्मद साहब हैं, अब्दुलसलाम इतरवाला साहब हैं और भी जो हमारे साथी हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पर माशाल्लाह। नसीम कुद्सी साहब हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। तो ये सब काम हम लोग करते हैं और एक दूसरे के एतमाद से करते हैं। और जब पैसा हम मस्जिदों को देते हैं इनको अब बताते हैं, साल में मीटिंग लेते हैं हमारी तामीर मस्जिद कमेटी की, बल्कि हम ये भी पूछते हैं कि आपको अगर कोई मुआवजा चाहिए तो आप बोलो। मुआवजे का मतलब ये है कि घर चलाने के लिए नहीं, अखराजात जो होते हैं, रिक्शा है, गाड़ी है, घोड़ा है, चाय है, पानी है, अगर ये कुछ चाहिए तो बोलो। सब लोगों ने इत्तेफाक से ये बात कर दी कि भाई हमको ये नहीं चाहिए कुछ भी। ये लोग अपना पेट्रोल अपना चाय पानी करके करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं उनके लिए करना पड़ता है, तो वो मामलात जो है साहिब मामला से होते हैं, मगर कोई मुआवजा किसी मस्जिद से हम लोग लेते नहीं हैं और न इंशाअल्लाह कभी लेंगे। अलबत्ता अखराजात की बात है, वो ज़रूरत की बात है, ज़रूरत वो समझ बूझ कर जो है किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, जो कुछ मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा कि उनको किसी ट्रस्टी ने रोका, हमको और हमारे किसी मेंबर को किसी मस्जिद में आज तक नहीं रोका गया है और ना ही हमारा हिसाब किताब का चेक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि तामीर मसाजिद कमेटी के बुक पर हमने चंदा किया और वो बुक चेक हुआ और उसमें 3 लाख रुपए चंदा हुआ। ये भी बिल्कुल झूठ और गलत बात है। और उन्होंने पूरी जमीयतुल उलमा ज़िला नासिक को बदनाम करने की कोशिश की और जाए खेड़ा जो नूरानी मस्जिद और जाए खेड़ा जो गांव है इसको बदनाम करने की कोशिश की। मैं इस सिलसिले में उनकी जो है पुरज़ोर मजम्मत करता हूं
और जाए खेड़ा के मुसलमानों से गुजारिश करूँगा और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे उन तमाम देहात के मुसलमानों से मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग इत्मीनान रखें। इंशाअल्लाह तामीर मसाजिद कमेटी जमीयत उलमा ज़िला नासिक के निगरानी में काम कर रही है। ये भी मौलाना अरशद मदनी की जमात है और इंशाअल्लाह ता ज़िंदगी ता हयात हम लोग जो है ये काम जारी और सारी रखेंगे। आपका कोई भी काम हो मस्जिद के ताल्लुक़ से तो उसमें ज़रूर आप हमको बुलाएँ और ख़िदमत का मौका दें। अल्लाह ताला जामे मस्जिद नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा का जो बकिया काम बाकी है इसकी वजह से आवाम जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप यहाँ पर जो है चंदा पहुँचाकर खुद दें और अपने ज़िम्मे काम लें। पिछले दिनों यहाँ पर भाई ने बताया कि यहाँ एक प्रोग्राम हुआ था, मुफ्ती मोहम्मद हसनैन साहब जो हैं वो यहाँ आए थे और उन्होंने जो है यहाँ पर दूसरे मंजिले की तामीर का जो है कलेक्शन का जो है उन्होंने सब लोगों से अपील की थी। शहर में उस दिन जो है मालेगांव शहर से यूसुफ नेशनल वाला, हमारे हाजी मुश्ताक जनता नंबर 1, हाजी बशीर लकड़ी वाले और मैं खुद आया था और मौलाना अकील हमदम प्रेस वाले, ये लोग आए थे। सबों ने यहाँ चंदा भी लिखाया था और हमने भी खड़ी का लिखाया था। जैसा कि ट्रस्टी साहब ने बताया, अल्हम्दुलिल्लाह खड़ी हमको एक ही जगह से एक ही बंदे से मिल गई थी, इसलिए पूरी खड़ी हमने पहुँचा दी। और चंदा जो हुआ हमने 1 लाख की जिम्मेदारी ली थी। जब हमने पहुँचा दिया तो हमारे मोहम्मद इमरान शेख साहब जो यहाँ के चेयरमैन हैं उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना आपको और करना है। तो मैंने कहा ठीक है और बुक दे दो। फिर मैंने 22 में बुक इनसे लिया, फिर किया और 23 में तो मैंने इनसे मांग कर बुक लिया, इसलिए कि मेरे पास मस्जिदें चंदा करने की ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा ये बड़ा काम है, इनका काम और बढ़ा के कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब ने बताया कि हमने कितना पैसा दिया है, आप लोगों ने सुना अच्छी तरीके से। इसलिए इत्मीनान रखें, तामीर मसाजिद कमेटी का हमेशा आप लोग ताउन करते रहें। इंशाअल्लाह जो भी फ़ंड आप जिस मस्जिद के नाम से देंगे हम वहाँ जैसे आज तक पहुँचाया हमने आइंदा भी पहुँचाएंगे। आज तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक 50 के करीब देहातों की मस्जिदों को हमने काम किया है और हमारा मकसद तामीर मसाजिद कमेटी बनाने का एक ही मकसद था। जब 2001 के फसाद में 130 गाँव में फसाद फैल गया था तो हमने दौरा किया। दौरा करने के बाद हमने देखा कि सड़कों के किनारे खेतों में इधर उधर मंदिर बने हुए हैं और खूबसूरत मंदिर बने हुए हैं, मगर हम जब मस्जिदों में जाते थे इस्तिंजा करने के लिए तो वहाँ लोटा डोटी तक नहीं होती थी, बैठने के लिए जो है ईंटकर नहीं होती थी, बैठक नहीं होती थी। तो हमने ये फैसला किया था कि इसको हम जमीयत उलमा मालेगांव के माध्यम से चलाएंगे, मगर मालेगांव के लोग जो जमीयत उलमा के लोग जब तक हम उसमें रहे उसमें से लोग ताउन के लिए नहीं खड़े हुए। अलबत्ता ज़िला जमीयत उलमा में जब मैंने मौलाना अब्दुल बारी साहब से कहा कि ये काम अपने को करना है, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब ने कहा कि बहुत अच्छा काम है और हम नहीं करेंगे, हमारे शहर के लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माशाअल्लाह मौलाना निसार अहमद साहब हमारे जो साबिक जनरल सेक्रेटरी है वो भी हमारे साथ रहे और फिर 15 लोग हैं आज भी वो हमारे पास रिकॉर्ड है, नाम कारी खालिद इकबाल हैं, डॉक्टर साहब हैं और सटाना के हमारे कलीम भाई हैं, वज्जर के हैं, जब्बार भाई हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो हमारी ज़िला कमेटी बनाने का मकसद जो था मसाजिद की ज़रूरियात को पूरा करना था और खस्ता हाल मसाजिद को तहरीक देकर जो है इसको जो है यानी अच्छी बनाना था, नहीं बनाना था। अल्लाह ताला ने हमसे नई मस्जिदें भी बनवाई और ज़रूरियात मसाजिद को भी पूरा करने का काम लिया। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि तामीर मसाजिद कमेटी मालेगांव ज़िला नासिक रसूलपुरा आपका एक मोतमद अदारा है। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं पूरे शहर को दावत है कि वो वहाँ जाएँ और तहकीक करें कि हमने उनसे बुक लिया और उनके बुक पर उनको चंदा करके दिया। हमारा तामीर मसाजिद कमेटी का कोई बुक नहीं है हमारे पास, हम हमेशा मस्जिद के बुक पर मस्जिद का चंदा करके देते हैं और जितनी ज़रूरत होती है उतना करते हैं। फिर उसके बाद जो है कम ज़्यादा हो जाता है वो अलग बात है। कहीं हमने 50 का वादा किया वहाँ 55 हो गया, कहीं हमने जो है 1 लाख का वादा किया वहाँ 95 हो गया, तो हम उनको देकर लपेट देते हैं। अलबत्ता बुक ख़त्म करने की फ़िक्र करते हैं ताकि पूरा बुक जो है वो काम में आ जाए। तो ये मुख्तसर सी बात थी, इस पर आप ध्यान देंगे और आपका हक है शहर मालेगांव के शहर के लोगों का, आइमाए मसाजिद का, ट्रस्टियान मसाजिद का कि वो तामीर मसाजिद कमेटी को आज तक इजाज़त देकर चंदा करने का मौका दिया और जहां हमारे घर जन्नत में बने इंशाअल्लाह उन्हें आइम्मा और मसाजिद के घर भी जन्नत में बनेंगे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मस्जिद के लिए जो एक ईंट भी लगाएगा अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत में उसे महल अता फरमाएंगे। मैं अपने साथियों से मशवरा करूंगा और इस सिलसिले में जो है हम सोच रहे हैं कि उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई करना चाहिए।
हाँ हाँ, और हम अगर अगर और उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि वो जो है तामीर मसाजिद कमेटी और जमीयत उलमा ज़िला नासिक के ज़िम्मेदारों से माफ़ी मांगें। हाँ, और जाए खेड़ा के मुसलमानों से और नूरानी मस्जिद जाए खेड़ा के ट्रस्टियों से भी माफ़ी मांगें, और अगर उन्होंने ये अमल नहीं किया तो इंशाअल्लाह हम जो है कानूनी इक़दाम करने के लिए इस सिलसिले में ज़रूर कार्रवाई करेंगे। हज़रत, मेरा नाम शेख नईम हाजी गुलाम, मैं सडाना जामा मस्जिद का सरपंच हूँ। मेरा आज कहने का ख़ास मकसद यही था और यहाँ पे आके आने का मकसद ये था कि मैं करीबन 30 से 35 साल से मौलाना क़य्यूम साहब के साथ बात कर रहा, काम कर रहा, और उनके साथ उनके कुछ हालात कौम के लिए जो कहना था उनके, वो मेरे को उनसे बहस हुई, बात हुई। जब मैं मालेगांव के ऑफिस में उनके साथ बात करा कि हज़रत आज जमातुल उलमा चला रहे, माशाअल्लाह मैं सुनता देख रहा, और आपका बहुत नाम है, और जायखड़े के अंदर नहीं, ये जायखड़े का नूरानी मस्जिद है, ये नूरानी मस्जिद में अपन बैठे हैं। हज़रत का मेरा मालेगांव के हेड ऑफिस में बात हुई थी, बोला हज़रत मैं ऐसे ऐसे मसले मसलात का आदमी हूँ। तो हज़रत ने बोले कि आज हमारे गुलाम रसूल साहब वाइस प्रेसिडेंट है हमारे जमातुल उलमा के, और वो न्याल साहब भी हमारे, इसके अंदर कोई सियासत नहीं, कोई पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं, कोई फ़िरका पसंद नहीं। उस दिन से मैं हज़रत के साथ काम कर रहा हूँ, और काम करते करते मैंने उनकी एक ख़ास खूबियाँ देखा कि उन्होंने कभी भी कोई जात पात ना देखते हुए, कोई फ़िरके फसाद ना देखते हुए, जैसा ही उनको मालूम पड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पहुँच जाते। मौलाना क़य्यूम साहब के बारे में मैं जितनी भी बयानात करूँ तो शायद शाम तक भी कम पड़ेंगे टाइम। मैं कौम की पूरे तालुके में से रायबरी करता, और करते करते मैं कुछ भी तकलीफ में आया तो मैं जमात उलमा से रब्ता करता, और वो भी खास करके मौलाना क़य्यूम साहब से। मौलाना क़य्यूम साहब अपने ऑफिस में बैठाते, जो भी जेराक्स वगैरह कागज़ पत्तर लेके जो ऑफिसर है ऑफिसर तक पहुँचाए। हमको जमात उलमा तो मुझे मालूम भी नहीं, मुझे फक्त मौलाना क़य्यूम ही मालूम है। मौलाना क़य्यूम के मार्फत मैं हर काम करते गए। कौम की मैं जो जवाबदार लोगों को अगर लेके गया तो हज़रत सबको खाने पीने के साथ इतने अच्छे तरीके से लोगों के साथ में रब्ता करते। आज कल मुझे मेरे एक साथी ने कल एक क्लिप डाला, क्या ये ऐसे ऐसे मौलाना क़य्यूम साहब के बारे में ऐसी ऐसी क्लिप आई ले, इसके बारे में क्या बात है भाई। मतलब मैं देखता फिर बोलूँगा। मेरे को सुन के बड़ा अफसोस हुआ क्या मौलाना क़य्यूम साहब के बारे में, कलेक्शन के बारे में बोले कि भाई कितने दिन से ये आदमी कलेक्शन कर रहा है, इसको किसने दिया। और कहने वाले ने भी क्या कहा कि जामा मस्जिद काम चालू है नूरानी मस्जिद का, और बयानात कर रहे जामा मस्जिद। अल्लाह उनको समझ दे, तौफीक दे कि कौन सी मस्जिद का काम चल रहा, मौलाना क़य्यूम साहब कौन सी मस्जिद का काम कर रहे, ये उन लोग को मालूम होना चाहिए। ये तक उन लोग को मालूम नहीं, और उठे अपनी सियासती जबान से आपस के कोई इख्तलाफत की वजह से उठाए, बात कर लिए कि इतना इतना पैसा लिए। मैं आप लोगों को आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने 3 लाख रुपए जमा करे। इनको जमा करने के लिए आज 2021 के अंदर मेरा लड़का तौसीफ शेख, दूसरा हमारा मसूद पठान और फिरोज पठान, ये 3 लोग मालेगांव जाके मौलाना क़य्यूम साहब को 2021 के अंदर बुक दिए, और ये बोलते कि बुक काय का दिए, किसने दिया, और वो कौन से ट्रस्टी वहाँ पे जाओ मालेगांव की मस्जिद में खड़े हुए। अरे सब तो ट्रस्टी दोनों तरफ की यहीं पे खड़े, कोई ट्रस्टी कोई मस्जिद में खड़े हुआ नहीं और कुछ नहीं। हम लोग ने बाकायदा उनको कलेक्शन के लिए बुक दिए ले, और वो बुक के अंदर हज़रत ने तारीख के 7 25,000 जमा दिनांक 1/10/2021 को, दूसरा 20,000 2021 को, उसके बाद में 50,000 8 अप्रैल 2022 को, 30,000 16/8/2022 को, 20,000 2/2/23 को, 55,000 8/10/23 को, 70,000 30/11/2023 को। अब मतलब और 5 डंपर उन्होंने उनके तरफ से खड़ी दिए ले। अब ऐसा एक जिम्मेदार आदमी कि किसी की शादी हुई, बुलाए नहीं बुलाए पहुंच गए, मौत मट्टी हुई, बुलाए मालूम पड़ा पहुंच गए,
इतने जवाबदार आदमी, आज मैं तालुके में रहता, ये तो नूरानी और जामा मस्जिद वाले लोग हैं, मैं तालुके के अंदर फिरता और तालुके के अंदर समाज का पूरा काम करते आया, और आज से नहीं 3540 साल से काम कर रहा। इससे पहले मौलाना फरकली साहब थे, उनके ऊपर भी इसी तरीके से एलिगेशन हुए। ये इस तरीके के एलिगेशन ये सही नहीं है, और इतने अच्छे आदमी को, काम वाले आदमी के ऊपर ऐसा एलिगेशन करना, उसका बहुत बड़ा तकलीफ होती कि जो आदमी अपने जेब से खर्चा करके और कौम के काम करता, और तुम उलमाए कराम मस्जिद में बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलते कि फिरके पसंद बंद करो, समाज एक में आओ, आज ज़रूरत है एक में आने की, और तुम इस तरीके से जब आपस में समाज के लिए ये काम करेंगे तो कौम के अंदर क्या संदेश जाएगा। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। मेरे बाद में नूरानी जामा मस्जिद, नूरानी मस्जिद के सरपंच आपसे और बाकी का खुलासा करेंगे। मेरा नाम मुफ्ती खालिद इकबाल मिल्ली रहमानी है। मैं जमीयत उलमा ज़िला नासिक का जनरल सेक्रेटरी हूँ और तामीर मसाजिद कमेटी का एक रुकन हूँ। मालेगांव शहर जमीयत उलमा के महान प्रेसिडेंट मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी जामे मस्जिद मालेगांव के ख़तीब व इमाम, लश्कर वाली ईदगाह के इमाम व ख़तीब, महाराष्ट्र दारुल देवबंद राब्ता मदारिस के सदर, इन तमाम ओहदों पर रहकर उन्होंने तीसरी मरतबा जमीयत उलमा ज़िला नासिक को कंडम करने की कोशिश की है। मैंने दूसरी उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद शकील कैसेट वाला के ज़रिए ये बात पहुंचाई थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब से ये कहिए कि जिन पर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो कहीं दूर नहीं रहते हैं, साहिब मामला मालेगांव में रहते हैं। आप उनको बुला लेते या आप उनके पास चले जाते और मामले की तहकीक कर लेते, मामला सारा निबट जाता, लेकिन उसका कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। दूसरी बात यह है कि जब जब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब कासमी बात करते हैं तो कहते हैं कि जमीयत उलमा ज़िला नासिक के कुछ अफराद ने मिलकर एक कमेटी बनाई है। मैं आपकी मालूमात में इजाफ़े के लिए बतलाता हूँ, ये कमेटी हज़रत मौलाना अब्दुल बारी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना निसार अहमद साहब की सरपरस्ती में मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कासमी ने ये कमेटी बनाई थी, और हम लोग रोज़ अव्वल से उसके रुकन हैं और बराबर ये कमेटी अपना काम कर रही है। देहात की मसाजिद के मुतालिक फ़िक्रमंदी करती है, और कोई हम खुदाई फ़ौजदार नहीं हैं। जैसे आप कौम मिल्लत के खादिम हैं, ऐसे ही हम लोग भी कौम मिल्लत के खादिम हैं। मालेगांव जमीयत के अंदर थे, इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर हमने ज़िला नासिक जमीयत को चुना अपने बड़ों के फ़ैसले पर मशवरे से। इसलिए आप जिस मकाम पर रहकर बात करते हैं वही मकाम ज़िला नासिक जमीयत के भी अरकान का है, सुदूर व सेक्रेटरीज़ का है। आपको अपने ओहदे का पास लिहाज रखना चाहिए। चंद लोगों की गलत बयानी की बुनियाद पर आप अपने ओहदे को मजरूह मत कीजिए। आपकी बात सिक्का राजुल वक्त बनती है। आप जो कुछ गलत बयानी से, गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं किसी के कहने से, कल क़यामत के मैदान में सारे मामलात तौले जाएंगे, वहाँ जवाबदही करना पड़ेगी। मैं आपको नसीहत नहीं कर रहा हूँ, फहमाइश कर रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा कॉन्फ्रेंस ली, दूसरी बार कॉन्फ्रेंस ली, अब तीसरी बार भी तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस के नाम से ली। सवाल पूछने वाले के जवाब में आपने वो बातें कह डाली जो आपको नहीं कहनी थी, इसलिए कि हम भी नहीं कहना चाहते, लेकिन क्या करें, मजबूर हुए कि उसकी सफाई दें। कल मालेगांव शहर के लोग हमसे पूछें कि आप लोग जो कर रहे हैं इसमें आप लोग चंदे के अंदर गड़बड़ करते हैं, जैसा कि नाम लेकर आपने हज़रत मौलाना अब्दुल कय्यूम साहब कासमी का और बदनाम किया जमीयत उलमा ज़िला नासिक को, तामीरी कमेटी को। ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं। न सदमे तुम हमें देते, न हम फरियाद यूँ करते, न खुलते राज़े सरबस्ता, न यूँ रुसवाइयाँ होती। आपको सोचना चाहिए, आपके दाएं बाएं बैठने वालों को भी सोचना चाहिए कि आपको मिसगाइड कर रहे हो। आप खुद बुला लेते। मैंने कहा कि आप जिस मामले में बोल रहे हैं साहिब मामला मालेगांव में रहते हैं, आप उनको बुला लेते, आप चले आते, चलकर पूछ लेते कि मौलाना ये बात है, कहाँ तक दुरुस्त है।
आज जितनी इत्तेहाद की इस मुल्क में मुसलमानों को ज़रूरत है, इससे पहले इतने इत्तेहाद की शायद कभी ज़रूरत ना पड़ी हो। जब सारे मसलक के लोग एक एक प्लेटफार्म पर आ रहे हैं, आप खुद सैयद मौलाना अरशद मदनी की जमीयत के एक ज़िले जमीयत के सदर के ख़िलाफ़ ये सारी बातें कह रहे हैं, आपको अपने ओहदे का लिहाज और पास रखना चाहिए। इसलिए कि लोग तो बैठे हुए हैं, और ये रजब, शाबान और रमज़ान के वक्त 2 सालों से एक सहाफ़ी किस्म के आदमी, एक ज़िम्मेदार आदमी ने मुझसे पूछा कि इन्हीं औकात में क्यों जमीयत उलमा मालेगांव इस मुद्दों को उठाती है। कहीं ऐसा ना हो कि कल फ़िरका परस्त पार्टियाँ इन्हीं मुद्दों को इन औकात में कैचअप कर लें और उसके ख़िलाफ़ फिर वो मुआज़ाराई करें, और फिर हर एक की चेकिंग हो और हर एक के मामलात को इस तरीके से आप वीडियोग्राफी करते हैं और वो सारी चीज़ें देखकर तस्दीक देते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जिसका इल्म हमें है कि आपने किनको किनको दिया है ऐसी तस्दीकनामा जिसके ऊपर उन लोगों ने बोगस चंदा किया है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो जमीयत भी हमारी है, हम उसके एक अंक हैं, एक अटूट हिस्सा हैं उसके। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप दुश्मनी में इस तरीके से पार कर जाएं। शायर ने कहा था, आँख और ख्वाब में एक रात की दूरी रखना, ए मुसव्विर मेरी तस्वीर अधूरी रखना। अब के तख्लीक जो करना नए रिश्तों का निज़ाम, दुश्मनी के भी कुछ आदाब ज़रूरी रखना। ये क्या बात है, इस पर अब ये मामला बंद होना चाहिए। मैं आए हुए तमाम सहाफ़ियों को खुशामदीद कहता हूँ, हमारी इन बातों को आप लोगों तक पहुँचाइए ताकि लोगों की जहन साजी हो और गलत बयानी जो हुई है वो चीज़ें उनके दिल और दिमाग से महव हो जाएँ। अल्लाह ताला हम सब को मसाजिद की, मदारिस की तामीर और हिफाजत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर